अब अगला डिफिनेशन, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट sets, let A and B be any two sets then we say that A is equivalent to B. A is equivalent to B symbolically, जो मैंने लिखा A is equivalent to B, इसी को सिंबल में कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली ये साइन देते हैं, यही इज इक्विवेलेंट टू को बताता है। इज इक्विवेलेंट टू के बदले ये सिंबल आप याद रखेंगे, करेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। यहां वर्ड में लिखा गया ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यहां सिंबल में लिखा गया ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इफ cardinality of A is equal to cardinality of B। अभी ऊपर पढ़े कार्डिनलिटी को पढ़ाया, तो ए बी के इक्विवेलेंट कहलाता है कब? यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होना चाहिए। एग्जाम्पल, let A is equal to 8, 3, 5 and B is equal to A, B, C। A के एलिमेंट्स डिजिट्स हैं और B के एलिमेंट्स लेटर्स हैं। Here you see that number of elements in A is 3 and also number of elements in B is 3. Then clearly number of elements in A is equal to number of elements in B, both are equal to 3। इसी को शॉर्ट ले सकते हैं, ऊपर बताया सिंबल एन ए, नंबर को एन से लिखते हैं। एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 3 और इसी को कार्डिनलिटी से भी लिखते हैं, तो एन ए को ही हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। हियर यू सी दैट cardinality of A is equal to cardinality of B, so according to definition A is equivalent to B, hence by definition A is equivalent to B,
यहां सिंबल भी लिखे हैं। अब हम बताएंगे आपको कॉम्पैरेबल एंड नॉन कॉम्पैरेबल सेट्स का डिफिनेशन। कॉम्पैरेबल, कॉम्पैरेबल सेट्स let A and B be any two sets we say that A and B are comparable. A and B are comparable if either, ध्यान देंगे, if either A is a subset of B or B is a सबसेट ऑफ ए। या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में कोई एक, या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, उस अवस्था में कहेंगे ए बी कंपैरेबल है, अदरवाइज कंपैरेबल नहीं है। एग्जांपल देखें, इफ A is equal to A, B, C, D and B is equal to B, D, C, then here each element of set B is in A, so B is a subset of A. Then clearly B is subset of A. Hence by definition the sets A and B are comparable. Are comparable तो क्लियर हो गया, यहां बी ए का सबसेट है, इसलिए हम कहेंगे कि ए बी कंपैरेबल। आप समझ गए, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट, उस अवस्था में कहेंगे कि ए और बी कंपैरेबल है। हियर यू नोट दैट if any two sets A and B are not comparable, then in that case we say that those sets are incomparable. तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं सेकंड में। If A is equal to AB and B is equal to 3, 4, 9, then here you see that A is neither a set of B और नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहां स्पष्ट है ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। साथ ही अभी देख रहे हैं कि बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी भी ए का सबसेट नहीं है।
Then here is you see that A is not a subset of B, साथ ही साथ B is also not a subset of A। अब क्या देखा, ना यहां A B का सबसेट है ना B A का सबसेट है। कंपैरेबल के लिए क्या कहता है, या तो A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, दोनों में एक अवश्य हो, और यहां दोनों गायब है। Hence A and B are not comparable, that is non-comparable। हम लिख सकते हैं hence A and B are non-comparable sets। नॉट कंपेरेबल से अच्छा रहेगा नॉन कंपेरेबल लिखना, नॉन कंपेरेबल सेट्स। आप समझ गए कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स क्या है। तो मैं समझता हूं कि आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने हर डिफिनेशन को एकदम क्लियरफाई करके आपको बताया विथ एग्जांपल्स। यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल्स मेरे लेक्चर से लाभ ले सकें। आपके साथ साथ फिर मैं आपके बीच आऊंगा।